Hello guys. So once again, very good evening to all of you. Welcome back to the class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में. And as you all know, my name is Nikhil Jain, and no, I will be teaching you sociology. All right. So कौन कौन आ गया? आशुतोष is here. Okay, आशुतोष. थोड़ा सा लेट हो गया क्लास. कुछ इशू आ रहा था तो क्लास लॉगिन नहीं हो रहा था. ओके. ओके, चलिए ठीक है. गुड इवनिंग. क्या इसमें ये जो मौसम है बारिश का, इसमें थोड़ा सा सर्वर का इशू आता ही है, तो यू हैव टू एडजस्ट. राइट, अदरवाइज बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है. कई बार लिंक डाउन हो जाता है, कई बार सर्वर इशू आने लगते हैं इस मौसम में, तो इस मौसम में थोड़ा सा आगे पीछे होती रहेंगी क्लासेस. ठीक है, बट एनीवेज हियर वी आर. सो वेलकम बैक. फटाफट आ जाने देते हैं बच्चों को और क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जो हमारा टॉपिक था, जो हमने कल स्टार्ट किया है, वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सोशियोलॉजी जो है उसका यूनिट 2, राइट, डाइवर्सिटी इन इंडिया वाला टॉपिक स्टार्ट किया. उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्सिटी, राइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वो हम पढ़ रहे थे. तो कल हमने देखा कि व्हाट इज दिस डाइवर्सिटी, राइट. कल हम लोगों ने समझा कि डाइवर्सिटी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डाइवर्सिटी, कितने टाइप की डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही हम आज एलॉबरेट करेंगे आगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, ठीक है. अभी आपको अपलोड आई थिंक मैंने बोल दिया था, अभी हुए नहीं है क्या? मैं भी बोल देता हूँ. ठीक है. ओके, सो देखो, कल हम लोगों ने देखा what does this word diversity means. Diversity means distinction separating one group of individual from other. ठीक है, from another. And this diversity refers to the variety of races, religion, languages, caste and culture. And unity represents the ties that keep a society's member together. Right, ये हम कल देख चुके थे. उसके बाद हमने ये देखा कि what are the different types of diversity in India. Right, हम बोलते हैं इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है. राइट, इंडिया में बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं भैया, विभिन्नताएं हैं. तो इंडिया में कौन कौन सी मतलब कितने टाइप की डाइवर्सिटी है इंडिया में? व्हाई वी कॉल इंडिया डाइवर्स कंट्री. तो अगर आप डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करोगे तो हमने देखा वी हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी. दैट मींस डिफरेंट डिफरेंट यू नो religious groups are living together in India, right? People following different religions are living together under the one nation, that is India, right? ये कल हमने देखा, right? Then we have seen some key aspects of India's religious diversity, right? Then we have seen linguistic diversity, people speaking different languages living together in India, right? Linguistic diversity. Then we have seen caste diversity, people from different caste are living together, right, in India. Caste diversity. Okay, then we have seen ethnic diversity, right? From ethnic diversity we have to start our today's class, right? तो आज की क्लास एथनिक डाइवर्सिटी से हम स्टार्ट करेंगे, राइट. कल तक हमने कास्ट डाइवर्सिटी देख लिया था. ओके, अब एथनिक डाइवर्सिटी मींस एथनिसिटी और रेस, राइट. मतलब क्या, इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं, राइट, जो डिफरेंट रेस को बिलोंग करते हैं, राइट, डिफरेंट एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं. एथनिसिटी मींस वी कैन से रेस, राइट. रेस मींस व्हाट यू सी, जो आपका ह्यूमन स्केलेटन है, राइट, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, राइट, उसकी बनावट अलग अलग है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर होमोसेपियंस सेपियंस, राइट. हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस सेपियंस, राइट. बट इसके इस कैटेगरी के अंडर हम लोग का जो शरीर है, राइट, सबकी बोन्स सेम है, राइट, मसल सेम है, बट जो बोन का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स की जो बनावट है, वो हम सबकी डिफरेंट है, राइट. ऑल्दो वी हैव सेम नंबर ऑफ बोन्स, बट आवर स्केलेटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. और उसी स्केलेटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर वी हैव क्लासिफाइड डिफरेंट रेसेस, और इसी को हम बोलते हैं एथनिसिटी, राइट. सो यू सी, ऐसा क्यों हुआ? वाई? बिकॉज ये जो डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर जो हमारा निकल कर आता है बॉडी का, राइट. फॉर एग्जाम्पल वी आर कोकेशियंस, राइट, we belong to Caucasian race. We have different skeletal structure, right? Some people belong to Mongoloid race, right? So Mongoloids have different racial structure, right? It is different from Australoids, right? So कहने का मतलब क्या है, जिस जोग्राफिकल एरिया में हम पले बड़े हैं, जिस जोग्राफिकल एरिया में हम रहे हैं,
उस ज्योग्राफिकल एरिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, राइट, उससे डिसाइड होता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर आपको यू सी different different races are living together, right? People from different ethnic group, they have migrated to India and made India their home, and they are living peacefully. That is the main point here, please remember. So people from different ethnic group or different ethnicity or different racial background are living together under one roof in India. Okay, you see, for example, आप नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को देखो, पीपल बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, आप ये देखोगे कि देयर बॉडी स्ट्रक्चर is quite different from people from North India. For example, people from Madhya Pradesh, right? Agar if you will see a people from Madhya Pradesh and a people from northeastern country like Arunachal Pradesh or Manipur, तो आपको visually लगेगा कि हाँ यार दोनों का body structure different है. That is the ethnicity, right? Okay, so they belong to different race and we belong to different race. They are mostly Mongoloids, right? We are mostly Caucasians, right? Our racial structure, our races are different, yet we are living together. So you see, India is a home to wide variety of ethnic groups due to centuries of migration and intermarriage, right? The major ethnic groups in India include Indo-Aryans, right? Indo-Aryans means the people who have migrated to India from, Stepes mountain, or from, far east, you can say far east, right? So Indo-Aryans, right, the largest group comprises around 72% of Indian population are Indo-Aryans, right? They are primarily found in northern, central and western region, right? जैसे कि हम लोग हैं, right? Although exactly Indo-Aryans बोलना भी एक तरीके से एक बहुत ब्रॉडर बास्केट हो जाएगी इसकी, राइट, टर्म की। इसको हम लोग कॉकेशियंस भी बोल सकते हैं अगर हम चाहें तो। ओके, then you see after this we have Dravidians, right? Dravidians, the second largest group, around 25% of the population, primarily found in South India, right? So Dravidians means the people who are speaking South Indian languages are Dravidian languages, right? They, they comprises a different ethnic group, right? Then we have Mongoloids. Mongoloids means a smaller group, around 3% of the population, primarily found in northeastern India, right? Majority of Indian subcontinent, we have Australoids. Australoids and Caucasians, right? We are the mixture. Okay. जो majority of racial structure in South India is Caucasians, right? In North India we have Australoids, but in middle region like Madhya Pradesh और जो नीचे के कर्नाटक टाइप के जो regions है, here you can say mix, right? Part Caucasian, part Australoids, right? But कहने का मतलब क्या है कि major ethnic groups are most major ethnic groups or major racial races are living in India. Different racial races are living in India. Okay, so ethnic diversity in India is developed from a long process of migration. Migration मतलब समझे आप लोग, जो लोग इंडिया में आके बस गए हैं और फिर इंटर marriages जो हुई उनके बीच में, right? So we have different ethnicity, people from different ethnic groups living together in India. So early groups include Dravidian speaking Indus Valley civilization and Aryan people with linguistic ties to the Iran and Europe who migrated to northwestern and north central India. So India is a home to home to many ethnic groups. समझ में आ रहा है कि नहीं? It is clear or not? नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये रेशियल स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना, थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। एथनिसिटी यहीं से निकल कर आती है आपके रेशियल स्ट्रक्चर से, राइट? सो मेजर रेसेस जो इंडिया में है वो है ऑस्ट्रोलॉइड्स। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, यू सी these are the major racial races living in India, right? We have, you see, Proto-Australoids or Australoids, right, in central India, right? We have Mongoloids in northeastern region, right? We have Negroids in South India, right? Paleo Mediterraneans, right? Or here we can say, here we have Caucasians also, right? You see, Dinaric Caucasoid, right?
तो कहने का मतलब क्या है, आप लोग तो याद रखना, मेजोरिटी इन इंडिया वी हैव ऑस्ट्रोलॉइड्स या पोर्टो ऑस्ट्रोलॉइड्स, यू नो पोर्टो ऑस्ट्रोलॉइड्स, देन वी हैव कॉकेशियंस, then we have mongoloids, we have negroids, right? These are the major races in India, right? हाँ गौरव, पूछो क्या डाउट है। सो कहने का मतलब ये है कि दे विल कॉम्प्राइज द एथनिक ग्रुप, राइट? दे विल कॉम्प्राइज द एथनिक ग्रुप। इनके बीच में मैरिजेस, सब मैरिजेस, माइग्रेशन हो के भी कुछ टाइप्स इंडिया में आके बसने लगी, और अलग अलग एथनिसिटी निकल कर आती है इंडिया में, राइट? द्रविडियन ग्रुप अलग हो गया, राइट? नॉर्थ इंडियन फैमिली अलग, यू सी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वी हैव Mizos are different from cookies. Cookies are different from Nagas. So these are the ethnic groups. एथनिक ग्रुप्स का अगर आप और डिवाइड करोगे, एथनिक ग्रुप्स को और अंदर जाओगे एथनिक ग्रुप के अंदर, तो उसका बेस मिलेगा आपको ये रेसेस, राइट? इन रेसेस का एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है आपका एथनिसिटी, राइट? देखो कॉकेशियंस, मैं समझाता हूं देखो, एक चीज आप लोग समझो, एक होता है रेस और एक होता है एथनिसिटी। ये मैं दोनों को साथ साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कई बार हम इंटरचेंजेबली इनको यूज करते हैं, इन दोनों शब्द को, रेसिस को और एथनिसिटी को हम कई बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा अभी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, राइट? अभी इवन पीएम मोदी को भी कितनी बार पीएम मोदी जो हमारे, उनको कितनी बार पार्लियामेंट्री जो लीडर्स हैं, राइट, या जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने कितनी बार मोदी जी को बोला कि यार मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है आप उस पर क्यों चर्चा नहीं करते हो, व्हाट आर यू डूइंग टू कंट्रोल वायलेंस इन मणिपुर, राइट? मणिपुर इज अवर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडियन ऑफ इंडिया इज मणिपुर, कैपिटल पता है किसी को? ठीक है, सो मणिपुर आपको पता है कहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, राइट? मणिपुर, ओके, राइट? अब वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, वहां पर हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप एक दूसरे से क्लैश कर रहा है, इसीलिए वायलेंस हो रहा है। Do you know what is the problem going on in Manipur? The different ethnic groups are clashing there in Manipur. तो आप समझो क्या हो रहा है वहां पर। कुकीज एक एथनिक ग्रुप है, राइट? कुकी, राइट? यू नो कुकीज, दे आर they are fighting, or you can say they have some problem with the uh, people with the government there, cookies people, right? ओके, सो कुकीज आर वन ऑफ द एथनिक ग्रुप्स इन मणिपुर। ऐसे ही जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर नागाज हैं, राइट? नागाज हैं, मीजोज हैं, राइट? दीज आर द एथनिक ग्रुप्स, यू नो ऐसे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह रहे हैं, राइट? बट दे ऑल बिलोंग टू, यू नो मेजोरिटी ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स बिलोंग टू मोंगोलॉइड रेस। ठीक है, मतलब समझ में आया कि ये जो रेस है, राइट, ये रेस, सपोज ये जो मोंगोलॉइड रेस है ये आगे चल के फर्दर डिवाइड हो जाती है इन एथनिक ग्रुप्स में, समझ में आया? सो रेस, और मैंने बोला हम किसी भी आदमी को कैसे बोलते हैं कि ये मोंगोलॉइड रेस से है या ऑस्ट्रेलॉइड रेस से है, तो इसका मतलब ये होता है, मैंने अभी आपको जो समझाया कि हमारी बॉडी का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, राइट? जैसे मेरा एक स्केलेटन है, मेरी जो बॉडी है इसका जो स्केलेटन बना हुआ है, राइट, जो हड्डियों का ढांचा है वो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा।
उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ये इस टाइप के नाम देते हैं, मोंगोलॉइड या कॉकेशियंस या नीग्रोइड, पोटोस्ट्रोलॉइड्स, ऑस्ट्रोलॉइड्स, ये हम स्केलेटन के स्ट्रक्चर को देख के बताते हैं, राइट। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन पीपल्स को हम नीग्रोइड्स बोलते हैं, राइट। अफ्रीकन जो लोग हैं, राइट, उन उसको हम नीग्रोइड रेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है, राइट, वो कुछ डिफरेंट है हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर से। तो हमने उस ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका उस जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा जैसा कि अफ्रीकन लोगों का होता है, उसको हमने बोल दिया दे बिलोंग टू नीग्रोइड रेस, राइट, नीग्रोइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ इंडियन लोग हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ इंडिया में थोड़ा और ऊपर जाओ, कश्मीर तरफ जाओ, आप हिमाचल प्रदेश तरफ जाओगे, तो इस टाइप के जो लोग हैं जहां पर आपको उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर, इवन सम व्हाट यू कैन से मध्य प्रदेश तक भी अगर आप आते हो तो हम लोगों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर अगर जैसा है, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमको बोला गया वी बिलोंग टू ऑस्ट्रोलॉइड रेस, राइट, या पोर्टो ऑस्ट्रोलॉइड रेस। बट आप ये देखोगे कि थोड़ा सा और नीचे जाओगे आप तो कुछ लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, राइट, तो उनको आपने एक अलग रेस बोल दिया, वो हो गया कॉकेशियंस। सो ये रेशियल टर्म्स है, राइट, विच इज डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्केलेटन, राइट। इसी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट रेसेस निकल कर आती हैं, राइट। अब उन रेसेस को आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन एथनिक ग्रुप्स में। ओके, आर यू गेटिंग? अब समझ में आया? कोई डाउट है क्या? देखो, तो मैंने आपको क्या बोला कि फॉर एग्जांपल ये तो एथनिक ग्रुप मतलब फॉर एग्जांपल ये कुकीज है, राइट, कुकीज और मैती ये आपस में लड़ रहे हैं मणिपुर में, राइट, दे हैड द प्रॉब्लम विथ ईच अदर, राइट। नागास नागास को दिक्कत हो जाती है इन लोगों से, राइट, मिजोस को दिक्कत हो जाती है। सो यू नो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एथनिक ग्रुप। सो ऐसे ऐसे ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स इंडिया में रहते हैं विच बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट रेशियल ग्रुप। ठीक है, क्या दिक्कत आई है बताओ गौरव? यहाँ हम एथनिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एथनिक डाइवर्सिटी निकल के कैसे आई इंडिया में, राइट। एथनिक डाइवर्सिटी रेशियल डाइवर्सिटी के कारण ही पैदा होती है, राइट। जब डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लोग इंडिया में आके बसे, राइट, उन्होंने आपस में शादी करी तो एक अलग रेस निकल कर आई, मिक्स्ड रेस जो हम बोलते हैं, राइट। और मिक्स्ड रेस जब बहुत ज्यादा होने लगी तो उन्होंने अपनी अपनी एक एथनिसिटी बना ली, अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी अज्यूम कर ली। वो आइडेंटिटी हो गई जैसे कि मैती, कुकीज, नागाज, मीजोस, इस टाइप की आइडेंटिटी उन्होंने एक्वायर कर ली, राइट। ठीक है, सो तो क्लियर है ना? क्लियर है? कुछ पूछना है क्या किसी को? अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोग प्लीज, मैंने इसलिए इतना टाइम लेके समझा रहा हूं, आप एथनिसिटी और रेस में कंफ्यूज मत होना। इंटरचेंजेबली यूज होगा रेस और एथनिसिटी, राइट, बट रेस इज अ ब्रॉडर टर्म। एक अगर मैं रेस की बात कर रहा हूं तो एक बहुत बड़ा टर्म है रेस, उसके अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आ जाएंगे, राइट। अब आप ये देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे बड़ा जो इशू है वो है ये एथनिक क्लैशेस। ये जो एथनिक क्लैशेस हैं, ये हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का। अभी हम आगे सिक्योरिटी इश्यूज में पढ़ेंगे इन सब टॉपिक्स को, राइट। बोडोज हैं, राइट, आसाम में अब आसामीज लोग हैं, एक एथनिक ग्रुप, और एक है बोडोज, तो वो बोडोलैंड की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि इंडिया इज अ होम टू डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स लिविंग टुगेदर। बट सिर्फ ये वायलेंस है, इसका मतलब ये है क्या कि इंडिया में अब लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, यूनिटी खत्म हो गई है इंडियंस की, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये भी, ये जो वायलेंस हो रहा है ये भी मणिपुर में मेतीस और कुकीज के बीच लिमिटेड है, जिस पर गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, काफी हद तक वायलेंस कंट्रोल हो गया है क्या? पूरे इंडिया में ऐसे वायलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट। एक
पर्टिकुलर जगह पे कुछ टाइम पीरियड के लिए ही हो रहा है, राइट, और ये इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीजोस जो थे, मीजोस को सारे इंडियन लोगों से दिक्कत होने लगी, इंडियन गवर्नमेंट से दिक्कत होने लगी थी। तब क्या करा गवर्नमेंट ने, उनसे बात करी, एक सॉल्यूशन निकाला। और अब क्या है, जो गवर्नमेंट और मीजो लोगों के बीच जो क्लैशेस होते थे, राइट, जो लोग मिजोरम में रहते हैं, राइट, मीजोस, उन लोगों के बीच जो क्लैशेस हो रहे थे वो बहुत कम हो गए, और मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो पीसफुली रह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, पीपल आर लिविंग टुगेदर। दैट इज द एसेंस ऑफ आवर डिस्कशन, याद रखना। तो आप लोगों से अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि यार अपन डाइवर्सिटी, हम लोग बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की इंडिया की, राइट, आपसे पूछ सकते हैं, बहुत मतलब ये तो फंसा सकते हैं आपको, मणिपुर का केस लेके पूछ लेंगे कि यार मणिपुर में तो इतना वायलेंस हो रहा है और तुम बोलते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अरे वहां तो डाइवर्सिटी इसके कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं भाई। इतने छोटे से स्टेट में मैतीज है प्रॉब्लम्स विद कुकीज, राइट। एक्चुअली जो मेतीज है ना, आप लोग इश्यू इश्यू उठा के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस इश्यू को पढ़ना आप, मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है। जो मेती लोग हैं, जो इम्फाल जो रीजन है ना, इम्फाल वैली मणिपुर की कैपिटल, उसके आसपास रहते हैं, ये बोलते हैं हम लोग नेटिव है मणिपुर के, और ये जो कुकीज लोग हैं ये आके बस रहे हैं मणिपुर में, तो हम नहीं चाहते कि ये लोग आके रहे यहाँ पर, ये दिक्कत हो रही है, राइट। कुकीज बोलते हैं कि ये जो मेतीज है ये हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, मेतीज बोलते हैं कि ये कुकीज यहाँ पर आके रहते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है और ये हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। सो आपस में ये वायलेंस, मेतीस बोलते हैं मणिपुर में हम रहेंगे, कुकीज बोलते हैं हम रहेंगे, राइट। अब आपसे पूछ सकते हैं कि यार अगर ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर यूनिटी कहाँ है। तब आपको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, आपको एग्री नहीं करना है इंटरव्यूअर के साथ कि नहीं नहीं हाँ सर सही बोल रहे हो, काय की यूनिटी है इंडिया में, डाइवर्सिटी के कारण तो लड़ाइयां हो रही हैं। तो आपको ना यहाँ पर ये चीज समझनी है कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, राइट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, राइट। सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन इक्वल राइट टू एवरीवन, चाहे वो किसी भी एथनिक ग्रुप से हो, किसी भी रिलीजियस ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, एवरीवन हैज गॉट इक्वल राइट, right, and there is no place for violence in our constitution, right. So you know if they are fighting with each other, our constitution has provisions to deal with these people, राइट। जो भी यहाँ पर न्यूएंस फैला रहे हैं लोग, राइट, जो भी मीति या कुकीज के लोग जो भी लॉ एंड ऑर्डर फैला की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, वायलेंस फैला रहे हैं, राइट, उस पर गवर्नमेंट government has obligation to control them and government is strictly controlling them. So once this violence is contained, अभी तक तो ये जो जगह थी वो पीसफुली ही रही है ना। तो जो दिक्कत आ रही है हमको उसकी प्रॉब्लम को ढूंढकर उसका सॉल्यूशन देना है, ना कि ये बोलना है कि डाइवर्सिटी इसलिए लड़ रहा है, नहीं भाई। इनके जो सेंट्रल मुद्दे हैं कि भाई आपस में एक दूसरे से दिक्कत क्यों हो रही है आपको। सपोज आपने बोला कि यार जॉब्स कम है, लिमिटेड जॉब्स है, उसको सारे मीती रख ले रहे हैं, सारे कुकीज रख ले रहे हैं, तो भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई वो इस इश्यूज को रिजॉल्व कर देगी। अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तो भाई फिर एक दूसरे से क्या दिक्कत किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए, इनके जो इश्यूज हैं, तो वो शांति से रहने लगेंगे ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज स्कोप फॉर एवरीवन एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लिव टुगेदर, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अकोमोडेटेड देम। सो ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि नहीं यार सिर्फ इन क्लैशेस के कारण हम बोल दें कि इंडिया में यूनिटी नहीं है डाइवर्सिटी के कारण, राइट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस टू फुलफिल each and everyone's aspirations and ambitions. Please remember, you have to say this, that sir madam, in our Indian constitution we have provisions, we have scope, our constitution have given scope to each and every individual to fulfill their aspiration, their ambitions. Even each and every community has given the right to fulfill their ambitions and aspirations as long as it doesn't clashes with other people's aspirations and inspirations. That means what? Everyone has liberty, right? Everyone has rights, but also everyone has responsibilities also, duties also towards each other and towards nation. इस तरीके से आपको बोलना है, याद रखना। कभी भी नैरेटिव में आप फंसना मत। ये जो टॉपिक्स आपको ऐड किए गए हैं सिलेबस में वो इसीलिए ऐड किए गए हैं ताकि आप समझो थोड़ा गहराई से कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट इंडिया एक्चुअली इज, राइट। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन, ठीक है। देन यू सी
क्या हुआ इंडिया में, आप ये समझो अलग अलग रेसेस के लोग हैं और अलग कैसे आए और अलग अलग एथनिसिटी इंडिया में कैसे आई, मतलब इंडिया में इतने सारे एथनिक लोग, इतने सारे रेशियल लोग कैसे रहने आए। तो आप ये देखो, वी हैव इन इंडिया फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स वी हैव invasions by Persian, Scythians, Arabs, Mongols, Turks, Afghans, Europeans, they all came to India, right? सबसे पहले आर्यंस they came to India. Then after what we have, Persians started attacking India, Turks, Mongols, Afghans, they started attacking India, right? अब ब्यूटी ये रही है इंडियन सोसाइटी की हमेशा से कि whosoever had came to India, they made India their home, right? Even in fact now what language we are speaking, what language we are reading, it is not our native language. Yes or no? Right? English is not the language of Indian subcontinent. English is the European language we are speaking, right? जिसमें हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारी नेटिव नहीं है। बट क्या हुआ, जो भी इंडिया में आया उसने इंडिया को अपना घर बना लिया। सेम थिंग हैपेंड, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंडिया में आई एंड इट मेड इंडिया इट्स होम। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर इंग्लिश सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं बोली जाती है तो वो इंडिया में बोली जाती है, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वी हैव। Yes or no? So you see, India, English, although it is a foreign language, but now it had become our Indian language. Yes or no? अरे ऐसा नहीं है, then why, अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोल नहीं रहे होते, right? We are speaking English, we are studying English. So although it is not an Indian language, but it had become our mother tongue, even our mother tongue. Mother tongue means the language spoken by your parents, right? जो लैंग्वेज आपके पेरेंट्स बोलते हैं उसको हम मदर टंग बोलते हैं। अब आप देखो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश एजुकेशन जिनको मिली है, हमेशा से इंग्लिश में पढ़े हैं, राइट? अब क्या हो रहा है, उनके जो बच्चे हो रहे हैं, राइट, उनके बच्चे तो यही देख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स तो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बिकॉज दे हैड गॉट देयर एजुकेशन। तो जो अभी जो पीढ़ी अब आ रही है, उस पीढ़ी के लिए तो इंग्लिश मदर टंग हो गई कि नहीं? इवन आप में और हमारे में भी, जो आपके और हमारे पेरेंट्स में भी जो उस टाइम पर एजुकेट हुए होंगे, राइट, इंग्लिश एजुकेशन जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली होगी और कोई ऐसी जॉब कर रहे होंगे जहां पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती होगी, राइट? तो आप देखना कि आप में से बहुत लोग हो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहोगे, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो योर मदर टंग इज इंग्लिश। कहने का मतलब क्या है, राइट? हूसोएवर हैड केम टू इंडिया मेड इंडिया देयर होम, राइट? तो यहां पर ये समझो आप, यही होता रहा। इसके कारण इंडिया में वी हैव डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट रेशियल ग्रुप, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। जो भी रिलीजन इंडिया में आया उसने इंडिया को अपना घर बना लिया, जो भी लैंग्वेज इंडिया में आई उसने इंडिया को अपना घर बनाया, राइट? बिकॉज इंडियंस आर अकोमोडेटेड, इंडियंस आर अकोमोडेटिंग, right? We Indians, our unique quality is we have accommodated each and everyone, right? चाहे वो पर्शियंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरब्स हो, टर्क्स हो, मंगोल्स हो, कोई भी हो, सबको हमने अकोमोडेट करा। क्या हुआ, वो आए इंडिया में रहे, मैरिजेस हुई, राइट? इसके कारण क्या हुआ, अलग अलग रेशियल, अलग अलग एथनिसिटी निकल के आ गई, राइट? रिलीजन का स्प्रेड हुआ, लैंग्वेज का स्प्रेड हुआ, सो डाइवर्सिटी बढ़ती गई इंडिया में। इवन अभी भी आप देखो, कितने सारे क्रिकेटर्स ही देखो, कितने सारे क्रिकेटर्स जो है आईपीएल वगैरह खेलने आते हैं, इंडिया में खेलने आते हैं और उनको इतना पसंद आ जाता है कि वो इंडिया में ही बस जाते हैं, राइट? तो और देखो इसके अपोजिट भी हो रहा है, बहुत सारे इंडियंस बाहर जाके भी रह रहे हैं, राइट? बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, राइट, कनाडा वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं। बट उनके केस में और जो इंडिया आके शिफ्ट हो रहा है, इन दोनों केसेस में अंतर है, माय डियर। प्लीज आप लोग याद रखना इस चीज को। थोड़ा सा मैं आपको और डेप्थ में बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है? समझो, इंडिया में ना ये एथनिक वायलेंस और रेशियल वायलेंस के जो केसेस हैं डिस्क्रिमिनेशन के, बहुत कम होते हैं, राइट? अगर इंडिया में कोई फॉरेनर आके रहता है, इंडिया में कोई विदेश से आके कोई रहता है, तो आप देख रहे हैं उसको हम हाथों हाथ लेते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उस व्यक्ति को। आप अपना एटीट्यूड भी देखना, राइट? वेन एवर यू विल मीट अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यू विल वेलकम देम। अरे भाई, हमारा नारा क्या है, अतिथि देवो भव, right? Atiti Devo Bhava, we have given, the status of, you know, we have given our guest a divine status, right? They feel very comfortable in India, आके रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके साथ बदतमीजी करें हम लोग। इन जनरल एक एटीट्यूड बता रहा हूँ इंडियन का। अब देखो, कुछ फ्रॉड टाइप के लोग और जो बदमाश टाइप के लोग रहते हैं वो तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, बट एक जनरल एटीट्यूड है, वी आर एक्सेप्टिंग। बट यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोपियन सोसाइटी, यू गो टू कैनेडा,
आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा लोगों के एटीट्यूड में, दे आर नॉट वेलकमिंग, राइट। तभी आप देखो वहां पर एथनिक वायलेंस, राइट। अब वहां पर इंडिया एक एथनिसिटी, एक वहां पर जो इंडियंस जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन यूरोप अमेरिका गया, तो वहां पे हम एज अ इंडियन एक एथनिक ग्रुप हो जाते हैं अलग से, राइट। या एक अलग रेशियल ग्रुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्किन का कलर और बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो आप वहां जाके रहोगे तो आप देखोगे डिफरेंस, राइट। वो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट ही नहीं कर पाते हैं, राइट। आप हर जगह आप हर जगह आप डिस्क्रिमिनेशन महसूस करोगे। वो कहते जरूर है वी हैव लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट इन रियलिटी they are very intolerant, and even now they are intolerant, right? So ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि ब्रिटिश का जो पीएम है वो इंडियन ओरिजिन का बन गया अभी, राइट। ऋषि सुनक, राइट। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ब्रिटेन के लिए, राइट, कि उनकी सोसाइटी ने फाइनली अब जाके इस चीज को कुछ लोग एक्सेप्ट कर पाए कि यस दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एन पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन और अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू बी देयर पीएम। बट आप देखो उसका नतीजा क्या है। एक बार तो उन्होंने बोला, इस बार वो इलेक्शन सब बोल रहे हैं बहुत रेयर है वो जीत पाए। और चलो ब्रिटेन तो चलो ठीक है, ब्रिटिश के साथ तो हमारे काफी क्लोज टाइज रहे हैं, तो ब्रिटेन एज अ ब्रिटेन की अगर आप बात अलग भी कर दो, राइट, इंग्लैंड की, तो आप अदर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर देखो या अमेरिकन कंट्रीज में जाकर देखो, एंड यू विल रियलाइज द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देयर। आए दिन आपने पेपर में ही पढ़ा होगा, आई थिंक, है ना। कनाडा का भी आपने रिपोर्ट पढ़ी, पेपर में आया था 2-3 दिन पहले, 85%, कनाडा में जो लोग बच्चे जाते थे ना अप्लाई करके पढ़ने के लिए, 85% का रिडक्शन है इस साल, राइट। जैसे हर साल अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे थे, तो इस साल 15 ही बच्चों ने अप्लाई करा कनाडा जाके रहने पढ़ने। ये ट्रेंड आ रहे हैं आप, बिकॉज यू सी डाइवर्सिटी को हैंडल करना हर कंट्री के बस की बात नहीं है। इट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियंस, राइट। ओके, चलो। सो today's India's ethnic diversity is reflected in cultural patterns across region, caste, and religions. Each group has its own unique tradition, music, dance, theater, and architecture, contributing to the India's vibrant cultural mosaic. Please remember this. So I hope आपको ethnic diversity आप clear हुई हो, right? और ये सारी चीजें आपको लिखनी है एग्जाम में, राइट। ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप ये वाली क्लास में तो चलो ठीक है मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास से तो डिक्टेशन लेंगे हम लोग। ये वाला पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि जो आपके जो नोटबुक है, राइट, जिसमें आप लोग नोट्स बनाते हो, उसमें ये पीडीएफ आप नोट कर लेना, राइट। इस पीडीएफ के जो पॉइंट्स है वो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास से, मतलब इस टॉपिक के बाद से जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें अब आप लोग ना जिस टॉपिक को मुझे समझाना रहेगा उसके तो आपको मैं डिक्टेट करूंगा नोट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ना, ये सेंटेंस अब मैं पढ़ के बोल जरूर रहा हूँ आपको, पर मुझे पता है कि आप लोग ना एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, बहुत दिक्कत आएगी आपको। बट अगर यही सेंटेंस मैं आपको बोल बोल के लिखवाऊंगा, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि आप उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो पुराना पैटर्न था, ठीक है, उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। जहां जहां मुझे लग रहा है डिक्टेशन की जरूरत है, आपको डिक्टेशन दे दूंगा, राइट। काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर मुझे डिक्टेशन आपको देना ही पड़ेगा, आपको कॉपी में लिखवाने ही पड़ेंगे नोट्स। और कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनके मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, राइट। ये मत बोलना कि हर क्लास के पीडीएफ चाहिए, क्योंकि कुछ क्लास का एसेंस पीडीएफ में मिल ही नहीं पाएगा आपको। कुछ क्लास का एसेंस तभी निकल कर आएगा जब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा, डिक्टेशन दूंगा और आपको चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है। सो अभी तक तो ठीक है, बट इसके बाद वाले टॉपिक्स में तो हम लोग अपने पुराने पैटर्न पर ही आएंगे। Then you see, after this we have regional diversity. Regional diversity means what? India has different regions. Yes or no? In India we have different region, right? For example, Malwa region, right? For example, Bundelkhand, Baghelkhand region. या और बड़ा बात करो तो हिमालयन माउंटेन्स, देन गंगाइटिक प्लेन्स, राइट, डेक्कन प्लेट्यू, राइट, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इतने सारे अलग अलग रीजन्स है इंडिया में, राइट। इन रीजन्स में
अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं. सो यस वी हैव रीजनल डाइवर्सिटी, राइट. सो रीजनल डाइवर्सिटी को भी हम कई बार जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं. यस और नो, वी कैन से जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, राइट. तो आप ये देखो, इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर जियोग्राफिकल रीजन, ईच विथ इट्स ओन डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स एंड लैंडस्केप, राइट. अब आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि यार इंडिया को, यू नो, वी हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू मैनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टिंक्ट geographical features, right. For example, Himalayan ranges. अब हिमालयन रेंजेस में जो लोग रह रहे हैं, आप देखना उनके कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, यू विल फाइंड इट, यू नो, very different to a people living in Deccan Plateau, South India. Yes or no? ऐसा होता है ना. A people living in Chota Nagpur Plateau, you will see their customs, their practices are very different to a people living in Malwa region. Right, even आप तो ये देखना, even the people from Bundelkhand Plateau, you will find them are, you know, have distinct culture, tradition than people living in Baghelkhand. आसपास है, आजू बाजू में. जब so this is what, this is geographical diversity or regional diversity. Another, you know, a very important feature of Indian society, that in spite of these diversities there is unity, right. यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज में हम हाँ में हाँ मिलाएं, राइट. यूनिटी का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, वी आर एडजस्टिंग विथ ईच अदर एंड वी आर लिविंग टुगेदर, राइट. So the Himalayan region, first of all, we have Himalayan region covering the northern state. This region is characterized by towering Himalayan mountain ranges. Then we have Indo-Gangetic plain. Then we have Deccan Plateau, South India. Then we have coastal regions, right? Coastal regions like, you know, Malabar coast, Western Ghat, Eastern Ghats, right? Then we have northeastern region, a hilly region, right? Then after this, we have cultural diversity, right? You know, India is home to many different cultures. इवन स्थिति तो यह है कि आप ना हर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में इंडिया में कल्चर चेंज हो जाते हैं, राइट. डू यू एग्री और नॉट? द लेवल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी देखना आप, छोटे छोटे किलोमीटर्स, इवन आप एक गांव से दूसरे गांव में भी जाओगे तो आपको चेंजेस देखने मिल जाएंगे. मेजर चेंजेस नहीं, बट छोटे छोटे चेंजेस देखने मिल जाएंगे. और अगर आप कोई रीजन चेंज करोगे तो ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिल जाएंगे. So India is home to diverse culture, or India has cultural diversity, right. अभी आपको एक नई यूनिट ऐड हुई थी, जैसे ट्राइब्स. ट्राइब्स आप पढ़ोगे तो आप, अगर आप ट्राइब्स पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि यार, यू नो, in Madhya Pradesh itself we have many tribes, and you know, each tribes have their distinct language, distinct culture, customs, traditions, everything they had, you know, unique. So इतनी सारी tribes हैं, they all had their distinct religion, religious system, caste system, culture system, you know, faith system, right. Even in a, you know, in a state like Madhya Pradesh itself, अगर आप एंटायर इंडिया में देखोगे तो ये चीज और कितनी ज्यादा डाइवर्स हो जाएगी, राइट. सो वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी. Each region of India has developed its own unique cultural traditions, including distinct languages, cuisines, right, festivals, art forms, and architectural style, right. For example, the cuisine of Kashmir, you know, differs greatly from that of Kerala. Yes or no? कश्मीर में जो लोग खाना पसंद करते हैं, जैसे कश्मीर में कहवा चलता, एक स्पेशल टाइप की चाय होती है कहवा कश्मीरी, right. It is different from the tea which people are drinking in Kerala, right. So cuisines are different. You see, the classical dance forms of Odisha are different from those of Rajasthan. Yes. Then the tribal communities of Northeast have their own unique cultural practices. Even the cultural tribes, you know, even the tribal communities in Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, they have their own unique cultural practices, right. So this is cultural diversity. Then you see, so
these are the different types of diversity, right? अगर आपको diversity को classify करने आएगा तो you have to classify diversity like this. Then moving on, you see, now we'll try to understand what is this unity and diversity in India, right? अभी तक आपको पूरा पूरा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज दिस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट? इसको थोड़ा सा और हम शब्दों में लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. सो यू सी द एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस. अब समझ में आया? द एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस, ये आपको लिखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट दिस इन योर एग्जाम, राइट? द एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस डिस्पाइट न्यूमरस डिस्टिंक्शंस इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. समझ में आया कि यार एकता, विभिन्नता के बाद भी जो एकता की हम बात करते हैं, राइट? इतनी सारी विभिन्नता है, राइट? इतने सारे डिफरेंसेस हैं, उसके बाद भी जो एक हमारे अंदर जो फीलिंग है एक होने की, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अरे टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, अभी अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखो. एंटायर इंडिया सेलिब्रेटेड विनिंग, दैट टीम इंडिया हैज लिफ्टेड वर्ल्ड कप. कोई ये नहीं बोल रहा है कि यार इस वर्ल्ड कप की टीम में फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग हैं, साउथ इंडिया से कितने हैं, नॉर्थ इंडिया से कितने हैं, या एक्स रिलीजन से वाई कितने हैं, वाई रिलीजन से कितने हैं. ऐसा किसी ने बोला क्या? नहीं. एवरीवन इज हैप्पी, राइट? इवन इट इज सेलिब्रेटेड. ऐसा भी नहीं है कि यार टीम इंडिया जीती है तो फॉर एग्जाम्पल एक्स रिलीजन के लोग ही सेलिब्रेट करेंगे, या एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी स्टेट के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसा हुआ क्या? नहीं. यू नो entire India is celebrating. That is the beauty of India, right? This is the fabric that binds us together, the existence of oneness. This is the thing which binds us together as a nation, right? Then you see, India is one of the excellent example one can learn to understand the concept of unity and diversity, राइट? और इस ये वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट में, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट में दे रहा हूं आपको, वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट में ये चीज की कमी पाई जाती है, राइट? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की. तभी तो क्लैशेस होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं. यू सी, एक से लोग हैं, मतलब डाइवर्सिटी के नाम पे बहुत रेयर है, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं. मिडिल ईस्टर्न रीजन में देखो क्या हो रहा है यार. मिडिल ईस्टर्न रीजन में देयर एथनिसिटी आर ऑलमोस्ट द सेम, their racial background are almost same, their religious backgrounds are same, and yet they are fighting, not happy with each other. छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जो हल्की हल्की सी डाइवर्सिटी है, जो लोगों के डाइवर्स ओपिनियन है कुछ कुछ, उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर. सो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट इंडिया, that we have unity in diversity. Then we can clearly observe that people of all religion, creed, caste, dialect, cultures, lifestyle, dressing sense, faith in God, rituals of worship, and so on coexist peacefully under one roof, that is in one country of India, right? We can never forget the liberation movement led by Indians of all faith, religion and caste to establish India as a independent country, राइट? जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, राइट? हमारा फ्रीडम मूवमेंट मास मूवमेंट था, राइट? which has shaped the nation, which has shaped our nation, which has shaped the nation which we call India, राइट? इंडिया के लिए यूनिफाइंग फोर्स का काम कर रहा है हमारे फ्रीडम मूवमेंट ने, राइट? हमारे फ्रीडम मूवमेंट ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, राइट? उसी कारण आज इंडिया एज अ नेशन निकल कर आया, राइट? इन इंडिया द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज द मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. ऑलराइट, देन आफ्टर यू सी व्हाट आर द फैक्टर प्रमोटिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ये एज इट इज आप याद रखना, ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है आपको, एज इट इज ये 5 मार्कर भी आ सकता है आपको, या लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछ सकते हैं 20 मार्क्स में. Explain factors promoting unity and diversity in India. As it is straightforward question. याद रखना आप. क्वेश्चन आ सकता है, explain unity and diversity. We have already tackled. आपको क्वेश्चन आ सकता है, explain different types of diversity in India.
एक्सप्लेन रिलीजियस डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब हम टैकल कर चुके हैं अभी तक, राइट? ये जो प्रीवियस स्लाइड्स थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, एज इट इज क्वेश्चन। तो उसको हम एड्रेस करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया में व्हाई वी हैव यूनाइटेड, व्हाट इज द मेन रीजन दैट व्हाई पीपल ऑफ डिफरेंट backgrounds are living together in India. What are the factors facilitating this holy union? Yes, we can call it holy union, right? ऐसा क्या कारण है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी? सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसी से आंसर स्टार्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन, देन आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन, सबसे पहले मैं क्या हूं, भारतीय हूं। आई हैव वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, फॉर द एंटायर इंडिया। चाहे मैं मणिपुर में रहूं, चाहे मैं नागालैंड में रहूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश में रहूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में रहूं, सबके लिए वी हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी दैट आई एम इंडियन फर्स्ट, राइट? पहले मैं इंडियन हूं, उसके बाद मैं क्या हूं, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, यूपी का, बिहार का, कहीं का भी, राइट? उसके बाद मैं कुछ और आइडेंटिटी रखता हूं, राइट? माय फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट आइडेंटिटी इज आई एम इंडियन, राइट? So India is governed by a single constitution that provides a sense of unity and uniformity across country. Major reason that one of the major reason for unity and diversity in India is the beauty of our constitution, right? हमारे constitutional makers जो थे, right, they had given utmost care in forming our constitution. तभी आप ये देखो, आजादी के 70 साल से भी ज्यादा हो गए, right? And still 75 years से भी ज्यादा हो गए, and still we are a vibrant democracy, we are a vibrant country, developing country, fulfilling the aspirations of our people. Why? Because of our vibrant and dynamic constitution, our living constitution, right? ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ बेकार हो गया इंडिया का, नहीं हुआ, राइट? समय के साथ इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि समय के साथ वो अडॉप्ट हो रहा है, राइट? सच इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज रिमेंबर गाइस। ओके, so the constitution guarantees fundamental rights and equal treatment to all citizens regardless of their background. You have to write this, right? There is no place for discrimination in our constitution on the basis of race, religion, caste, ethnicity, gender and all. No place for discrimination on the basis of these things. That means what? Our constitution is accommodating diversity, right? Yes or no? Are you getting it? Then after we have unified and hierarchical judiciary, mentioned in our constitution, right? Unified and hierarchical judiciary means what? We have lower courts, then we have district court, then we have high court, and then we have supreme court. ये एक दूसरे से लिंक है, right? So we have this unified hierarchical judiciary, which is impartial, right? Which delivers impartial judgment, right? जिस पर ना सरकार का जोर है, ना ही किसी का जोर है, right? We have independent judiciary, right? Which delivers us justice. So, a unified judiciary, one of the reasons for unity and diversity, bureaucracy, defense structure, and parliamentary system with a federal structure further promote unity. All right. In India, we have फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी टिल्ट। या आगे समझ में आएगा पॉलिटी में, ये सब छोड़ो। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में आप देखना सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। ऐसा क्यों? इसीलिए बिकॉज द यूनिक डिमांड्स ऑफ इंडिया, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्स लोग हैं, उनको अगर आपको अकोमोडेट करना है तो यू नीड अ पावरफुल सेंटर, राइट? अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर that promote unity and diversity in India is constitutional identity. Then next is religious coexistence, right? Religious coexistence means what? Different religions are living together in India,
right? They are accommodating each other. India has no official state religion. Remember, right? Our constitution is a, आगे हम पढ़ेंगे secularism. Our constitution is a secular constitution, right? We have in our preamble, आप constitution का preamble उठा के देखना, उसमें बोला है India is a secular country. That means what? We respect, you know, constitution has equal respect for every religion. और हर religion से वो इक्वल दूरी मेंटेन करके चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, राइट? सो वी हैव नो स्टेट रिलीजन, राइट? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर every religion, right? So, and the constitution guarantees freedom of religion and practice to all. Then we have people of different faith including Hindus, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, etc. coexisting peacefully, right? Religious festivals like Diwali, Eid, Christmas are celebrated with equal enthusiasm across the country, right? Yes or no? Right? You know, आप देखना जैसे दिवाली, दिवाली देखना, you know, entire India celebrates Diwali, entire India celebrates Eid. आप देखना, you know, even क्रिसमस ऑल्सो. ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिवाली की छुट्टी है तो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, राइट? या क्रिसमस की छुट्टी है तो क्रिश्चियंस को मिलेगी, नो, राइट? Then we have interstate mobility. People are free to move across the state. You know, people are free to settle in any corner of India, right? Then the constitution allow people, right? That is interstate mobility is the next point. Right. So religious coexistence, second point. Third point is interstate mobility. Right. So another reason for unity and diversity in India is that we have single constitutional identity. इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं. वी हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19, राइट? अंडर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट, इट इज अवर फंडामेंटल राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं आज भोपाल में हूँ, आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, राइट? कल को मैं कश्मीर में भी जाके रह सकता हूँ, राइट? नोबडी कैन से एनीथिंग टू मी. कन्याकुमारी में भी जाके रह सकता हूँ, राइट? मणिपुर में भी जाके रह सकता हूँ. नो वन कैन से एनीथिंग टू मी बिकॉज इट इज माई फंडामेंटल राइट, राइट? सो it is also a contributing factor for unity in diversity, right? Because everyone has equal right. Okay. Then the constitution allows people to move freely throughout India under article 19, right? That this promote greater interaction and exchange of ideas among people from different regions, right? Then next is interstate mobility हो गया, ठीक है? Then next is economic integration, right? Economic integration means, you know, in India we have one nation, one tax. Remember GST के आने से we have achieved economic integration, right? Entire India में single इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जो टैक्स मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश में देना पड़ता है वही टैक्स मुझे राजस्थान में देना पड़ेगा सेम उस आर्टिकल के ऊपर, उतना ही टैक्स मुझे केरला में देना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मध्य प्रदेश में किसी चीज पे मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ, केरला में उसी चीज पर कम टैक्स देना पड़ेगा. नो, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट? इनकम टैक्स हर इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए सेम है, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश में रह रहा हूं तो मुझे ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, केरला में रहूंगा तो कम देना पड़ेगा. नो, सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट? आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया. द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज फर्दर इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी, क्रिएटिंग वन कंट्री, वन टैक्स, वन नेशनल मार्केट. सो दिस इज economic integration, right? Then next is shared cultural tradition, right? Shared cultural traditions are also important for ensuring our unity, right? You see, India has rich shared cultural heritage with traditions like pilgrimage, fairs and festivals celebrated across regions, right? Okay, so हमारा इतना रिच कल्चरल ट्रेडिशन है ना कि हर रीजन में यू नो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, राइट? different festivals in different regions we celebrate with each other, right? So it is also it had played an important role in our unity, right? Religious shrines and holy rivers across the country attract pilgrimage from all over India, right? This is also one of the reasons, right? कुंभ होता है, कुंभ मेला उज्जैन में,
people from different a whole part of India came there, right? अलग अलग पुष्कर्स में अलग अलग जगह लोग जाके नहाते हैं, ठीक है. सो लोग एंटायर इंडिया में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं. तो दीज थिंग्स play a very important role in unity of Indians, right? Then festivals like Diwali, Eid and Christmas are celebrated with local customs, bringing people together, right? Okay. Then you have modernization and urbanization, also important, right? The interdependence of cultural modernization, urbanization and industrialization creates a modern lifestyle and employment opportunities. This facilitate interaction and support among diverse communities. इसका मतलब ये हुआ, आप समझो मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन मतलब क्या हुआ. अब फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज निकल कर आ गई, अर्बन सेंटर्स निकल कर आ गए, राइट? अर्बन सेंटर्स के निकल कर कैसे आए? जो रूरल एरियाज से लोग थे माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आए. तो भारत के अलग अलग जगह से जो रूरल एरियाज, अलग अलग एरियाज से लोग निकल कर आते हैं और अर्बन शहर्स में आके रहने लगते हैं. बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इवन भोपाल, इंदौर, इस टाइप के शहर में. तो क्या हो रहा है? डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड, हर तरह के लोग आके रह रहे हैं, राइट? अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं. तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आके रह रहे हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं, which is also the reason why we have unity and diversity. So these are the reasons, or these are the factors that promote unity and diversity in India. And last and the most important is sports and cinema also. वही same example, right? For example, team India जीती, right? It the victory of team India in World Cup is celebrated all across the India, all across India. So sports brings us together, right? Bollywood movies, Tollywood movies, they are being watched in entire India. So cinema, sports, they bring us together. So इनको भी आप अंडरमाइन नहीं करना. These popular sports and popular cinema and popular, even popular, celebrities, they bring us together, right? किसी भी सेलिब्रिटी का, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह का कंसर्ट हो गया, राइट? तो आप देखना हो गया, यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कमिंग देयर एंड लिसनिंग टू अरिजीत सिंह, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ऐसा नहीं होगा कि यार फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह अगर नॉर्थ इंडिया में आ रहा है तो नहीं यार, या साउथ इंडिया में जा रहा है तो नहीं यार, वो नॉर्थ इंडियन है या इधर दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं तो इनको सुनने नहीं जाएंगे हम, राइट? पीपल गो, पीपल लिसन, पीपल एंजॉय, right? So sports and cinema also promote sense of shared identity and unity across the country, right? So these are the factors that contribute to unity and diversity in India, right? That's it for today. आज तो ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, कल ये टॉपिक खत्म करके हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, ठीक है? और तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करो, है ना, पढ़ते रहो. ऑल राइट, एंड आई विल सी यू टुमारो.